हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 14, जिसका नेम है लाइफ, फायर एंड मेराइन इंश्योरेंस। हम इससे पहले जो है इंश्योरेंस वाला चैप्टर जो है हम वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट क्रिएट है, तो आप वहां से इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज के, तो आप वहां से समझ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? अब लाइफ इंश्योरेंस सभी पर्सन जो है ऑलमोस्ट अपना लाइफ इंश्योरेंस करा के रखते हैं। हो सकता है कि आप में से भी कितने ही बच्चों ने इंश्योरेंस करवा रखा होगा, या आपके फैमिली मेंबर में से किसी ने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रखा होगा। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? इसके अंदर ना दो पार्टीज होती है हमारे पास। एक तो होता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उसको हम इंश्योरर कहते हैं। एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जिसका बीमा कराया जाता है, जिसका इंश्योरेंस कराया जाता है। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो फ्री में किसी भी पर्सन का इंश्योरेंस नहीं करती। वो बदले में क्या लेती है? वो बदले में उससे प्रीमियम लेती है, यानी कि एक अमाउंट लेती है। वो उसे या तो हर महीने ले सकती है, या क्वार्टरली बेसिस पे ले सकती है, या साल में एक बार भी ले सकती है, ईयरली बेसिस पे। ठीक है, अब वो बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड को वो क्या प्रॉमिस करती है कि जिस भी तरीके से आपने जिस भी किसी टाइप का आपने इंश्योरेंस कराया है, अगर आपको उससे कोई डैमेज हो जाता है तो उस क्लेम की जो भरपाई है वो कौन करेगा? हम करेंगे। तो इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ का इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है जिसका बीमा कराया जाता है उसको वो प्रॉमिस करती है कि अगर मान लो अगर आप इतने साल तक जीवित रहे तो ठीक है, आपको ही अमाउंट मिल जाएगी विद बोनस। और अगर आपकी बाय चांस इतना आपने अपना इंश्योरेंस कराया और आपकी बीच में ही डेथ हो जाती है, तो जो आपके पैसे हैं, जितने भी आपके पैसे बनते हैं, जितनी की आपने सम एश्योर्ड करवाया है, यानी कि जितनी अमाउंट का आपने बीमा कराया है, वो सारा आपके जो भी आपने नॉमिनी बनाया है उसको मिल जाएगा। नॉमिनी वो किसी भी पर्सन को बना सकता है, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर में से भी। अब देखिए एक डायग्राम के थ्रू, एक इंश्योरर होता है। इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है। एक होता है इंश्योर्ड यानी कि जिसका बीमा किया जाता है। अब वो जो इंश्योर्ड है वो क्या देता है? वो प्रीमियम देता है। किसको वो प्रीमियम देगा? वो इंश्योरर को देगा, ठीक है। और बदले में ये जो इंश्योरर है वो क्या करता है? प्रॉमिस करता है कि अगर आपकी लाइफ को कोई भी लॉस हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, तो हम आपको वो जो पैसे हैं, जितना कि आपने सम एश्योर्ड कराया है, वो आपके पैसे जो आपके नॉमिनी को दे देंगे। और जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट दोनों होता है। अब सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट किस तरीके से? सेफ्टी तो ये है कि अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली मेंबर सेफ रहते हैं, उनको वो जो अमाउंट है वो मिल जाती है। और इन्वेस्टमेंट इस तरीके से कि अगर आपके पैसे जो है आप देते हो प्रीमियम के तौर पे, वो आपके पैसे जुड़ते रहते हैं, ठीक है। वैसे तो आपसे कहीं सेविंग होती नहीं और वो पैसे जुड़ जाएंगे, और वो बाद में जितने टाइम पीरियड का आपने इंश्योरेंस करा रखा होगा, बाद में आपको विद बोनस वो पैसे जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट दोनों रहता है। इसके अंदर सम एश्योर्ड यानी कि जितने का आपने बीमा कराया है, मान लो आपने 50,000 की कोई पॉलिसी ली, ठीक है, तो आपको 50,000 रुपए जो है, आपने चाहे कितना भी प्रीमियम दिया हो, मान लो अभी तक आपने 20 या 30,000 तक की इंस्टॉलमेंट पे पहुंचे, बीच में किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसको सम एश्योर्ड यानी कि 50,000 रुपीज मिल जाएंगे। और टाइम ड्यूरेशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो सम एश्योर्ड जितनी की आपने पॉलिसी ली, और विद प्लस में क्या मिलेगा? आपको बोनस भी मिलेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसमें बताया भी हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। एक तो होता है प्रोटेक्शन ऑब्जेक्ट। प्रोटेक्शन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? अब प्रोटेक्शन में क्या रहती है? प्रोटेक्शन रहती है, सुरक्षा रहती है कि अगर बीच में बाय चांस किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर को वो पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो उसके फैमिली मेंबर की के लिए इसके क्या हो गई? सेफ्टी होगी, उसकी प्रोटेक्शन हो गई, ठीक है। और एक है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि आपकी सेविंग भी होती रहती है एक तरीके की। अगर आपकी बीच में डेथ हो जाती है तो ठीक है, आपकी नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर नहीं होती तो जितना वो टाइम पीरियड का आपने इंश्योरेंस ले रखा है, जितने की पॉलिसी ले रखी है, आफ्टर डेट आपको पैसे जो है विद बोनस आपको मिल जाएंगे। अब देखिए एनुअल इंस्टॉलमेंट की प्रीमियम की रेट जो है वो 4,000 रुपीज है, यानी कि हर साल आपके 4,000 रुपए किसके जाते हैं? प्रीमियम के जाते हैं। सम इंश्योर्ड आपने पॉलिसी ले रखी है 5,000 की, टाइम ड्यूरेशन कितना है? 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों के लिए आपने ये पॉलिसी ले रखी है। और आपने देखो अब 10 सालों के लिए ले रखी है, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी जानी है आपकी? 40,000। 10,000 का तो वैसे भी प्रॉफिट है आपका, ठीक है। अब 10 सालों के बाद आप अगर जिंदा रहते हो, ठीक है, 50,000 प्लस 50,000 के ऊपर आपको 70%
क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। 50,000 का 70% आपने अगर किया 35,000, 50,000 तो आपको ये सम एश्योर्ड, ये क्या है सम एश्योर्ड, वो तो मिलेंगी, साथ में आपको क्या मिलेगा, ये जो आपका बोनस है 35,000 वो आपको मिलेंगे। तो टोटल अमाउंट आपको कितनी मिलेगी, 85,000। ठीक है, अब देखिए तो आपने 10 सालों में वैसे जमा कितने करवाए हैं, अगर तो 4,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो 40,000, आपने जमा कराए 40,000 लेकिन मिले कितने आपको 85,000। अगर मान लो किसी की 4 सालों के बाद ही डेथ हो गई, इंश्योरेंस कराया 4 सालों के बाद डेथ हो गई, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए 16,000। अब देखो उसको कितनी अमाउंट मिलेगी, फिर जो उसके नॉमिनी है उसको मिलेगी पूरी की पूरी 50,000 अमाउंट जो है वो मिलेगी, बेशक उसने अभी तक 16,000 ही जमा कराए हैं। तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, ये दोनों हमारे ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है कि जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है दोनों ही पार्टीज को सारी बातें जो है वो डिस्क्लोज करनी चाहिए, यानी कि कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। ये नहीं है कि बाद में पता लगे किसी पार्टी को और वो कॉन्ट्रैक्ट जो बीच में वॉइड हो जाए, उसको कैंसिल करना पड़े। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आप जिस भी चीज का इंश्योरेंस करा रहे हो, अगर आप किसी की लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपका उसमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मान लो कोई पर्सन जिंदा रहता है तो आपको उससे फायदा हो, और अगर वो नहीं रहता तो आपको उसके ना होने से नुकसान हो, तो आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा सकता है, एक वाइफ अपने हस्बैंड का इंश्योरेंस करा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी पड़ोसी का इंश्योरेंस कराओगे, आपको उसकी लाइफ से क्या लेना देना, जब तक आपने अगर किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर आपने किसी पर्सन को उधार दे रखा हो, पैसे जो है आपने उधार दे दिए किसी को, तो आपका उसकी लाइफ में इंटरेस्ट है, किस तरीके से आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, आपके में पैसों से आपका लेन देन उसमें चलेगा। ठीक है, तो ये इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कौन कौन से टाइप है, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में यानी कि सारी लाइफ जो है वो हम प्रीमियम जमा कराते हैं, लेकिन जो प्रीमियम जमा करवाने वाला जो पर्सन है जिसने इंश्योर्ड है, जो ठीक है जो पॉलिसी होल्डर है, उसको अपनी लाइफ में कुछ नहीं मिलता, उसकी डेथ के बाद ही उसके नॉमिनी को पैसे मिलते हैं। अब देखिए किस किस तरीके से है, होल लाइफ पॉलिसी ऑफ लिमिटेड प्रीमियम। अब इसमें क्या है, आपको लिमिटेड प्रीमियम ही जमा करवाना है, यानी कि कुछ साल आपको प्रीमियम जमा कराना है, जब तक आपने वो प्रीमियम जमा करा दिए, ठीक है, उसके बाद आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे तो आपकी डेथ के बाद आपके नॉमिनी को ही मिलेंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आप एक बार प्रीमियम जितना आपने जमा कराना था, मान लो आपने 50,000 जमा कराने थे, आपने वो करवा लिए, ठीक है, तो पैसे तो आपके नॉमिनी को ही मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे, आप उतनी अमाउंट जमा करा के बंद कर दो प्रीमियम देना। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी सबसे सिंपल है, इसमें सारी लाइफ प्रीमियम देते रहो, प्रीमियम की अमाउंट जो बहुत कम होती है, और जब तक आप जिंदा रहते हो जब तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, और आपकी डेथ के बाद आपके नॉमिनी को पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम। आपने एक बार प्रीमियम दे दिया, आपको अपनी लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रीमियम दे दिया, चुपचाप अपने घर बैठ जाओ, आपके जो नॉमिनी है उसको पैसे मिल जाएंगे। यानी कि इस केस में क्या होता है, आपके नॉमिनी को ही पैसे मिलेंगे, चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके जमा करा दो, या एक लिमिट में जमा करा दो, या एक ही बारी में निपटा दो। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। एंडोनमेंट यानी कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा कब निकलवा सकते हो। अब ऑर्डिनरी एंडोनमेंट लाइफ पॉलिसी, आपने लाइफ पॉलिसी ली, आपने मान लो लाइफ पॉलिसी ले ली, ठीक है, अब या तो आपकी डेथ होगी जब आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, या फिर अगर आपकी डेथ नहीं होती तो आपके मतलब उसकी पॉलिसी को कंप्लीट करने के बाद आपको बोनस में मिल जाएगा, आपको सम एश्योर्ड मनी भी मिल जाएगी, जो हमने इस एग्जांपल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है डबल एंडोनमेंट लाइफ पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या कहा जाता है, इस पॉलिसी में कहा जाता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को पैसे मिल जाएंगे सम एश्योर्ड। अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो अगर आप जिंदा रहते तो पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, उसकी डबल अमाउंट मिल जाएगी, तो इसलिए इसको डबल एंडोनमेंट लाइफ पॉलिसी भी कहते हैं। लास्ट है हमारे पास डेफर्ड एंडोनमेंट लाइफ पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या बताया गया है कि आपको जो पॉलिसी की जो अमाउंट है वो एक सर्टेन पीरियड के बाद ही मिलेगी, चाहे इतने में जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करा रखा है चाहे उसकी डेथ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मिलेगा आपको पैसा एक सर्टेन पीरियड के बाद ही। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे फायर इंश्योरेंस एंड मेराइन इंश्योरेंस, तो इतना आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि आग से अगर हमें कोई लॉस होता है और हमने अगर कोई इंश्योरेंस ले रखा है इंश्योरेंस कंपनी से,
ठीक है। तो हमें क्या मिल जाता है उसके बदले में, वो इंश्योरेंस की जो अमाउंट जो हमने पॉलिसी ले रखी होती है, हमें वो पैसे मिल जाते हैं, हमारा वो लॉस जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, मान लो मैंने अपनी दुकान का एक इंश्योरेंस करवा रखा है कि मेरी दुकान को आग से किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए, और मेरे गोदाम में मान लो एक दिन अचानक से आग लग गई, तो आग लगने की वजह से जितना मुझे लॉस हुआ है ना, तो उतना वो मुझे लॉस मिल जाएगा, और जितने की या तो मुझे पॉलिसी ले रखी हो मैंने उतनी अमाउंट मेरे को मिल जाएगी। अभी हम इसको एक एग्जांपल के साथ भी करेंगे। इसके फीचर्स में एक पॉइंट है, अब देखिए नेचर ऑफ फायर इंश्योरेंस। नेचर क्या है, यानी कि इसकी फीचर क्या है, रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारे पास दो पार्टीज होती है, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। ठीक है, अब टू पार्टीज वाला भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। रिपेमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड नॉट नेसेसरी। अब देखो ये जो हमारा फायर इंश्योरेंस होता है ना, वो कितने सालों के लिए होता है, वो 1 ईयर के लिए होता है। और अगर 1 साल के दौरान, ठीक है, इसके अंदर हमारी गोदाम में कोई आग वगैरह नहीं लगी, ठीक है, जिसने इंश्योरेंस करा रखा है उसके गोदाम में कोई आग नहीं लगी या उसके घर में कोई आग नहीं लगी, तो उसको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगी। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस क्या है, 1 ईयर का होता है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडमनिटी। आइडमनिटी का मतलब क्या है, जितने का लॉस हुआ होगा उतनी ही अमाउंट हमें मिलेगी। अब देखिए कि मान लो किसी पर्सन ने इंश्योरेंस करा रखा है 50,000 का, ठीक है, फायर इंश्योरेंस करा रखा है, और उसकी दुकान में अचानक से एक दिन आग लग गई, ठीक है, और उसको लॉस हुआ 30,000 का। पॉलिसी तो ले रखी उसने 50,000 की, लेकिन उसको लॉस हुआ 30,000 का। अब ये नहीं है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको 50,000 रुपीज की वो पॉलिसी ले रखी तो 50,000 रुपीज देगी, उसको देगी कितने, 30,000। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर किसी ने पॉलिसी ले रखी है 50,000 की, ठीक है, मान लो अगर उसको लॉस हो गया, चलो इसको लॉस मान लेते हैं, अगर उसको लॉस हो गया 50,000 का और उसने पॉलिसी ली थी 70,000 की, ठीक है, तो अब ये नहीं है कि उसने पॉलिसी 70,000 की ली थी और उसको लॉस कम का हुआ है तो उसको उतने 70,000 मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। और अगर इसी केस में उल्टा हो जाता है कि 70,000 का लॉस हो गया उसको, ठीक है, और 50,000 की उसने पॉलिसी ली थी, 50,000 की उसने क्या ली थी, पॉलिसी ली थी। अब ये नहीं है कि कंपनी ने उसको 70,000 का लॉस हुआ तो उसको 70,000 देगी, कंपनी कितने देगी उसको, जितनी की उसकी पॉलिसी थी उतनी देगी, चाहे लॉस उसको 70,000 का ही क्यों ना हुआ हो, यानी कि जो कम अमाउंट है वो वाला देती है। अब ये नहीं है कंपनी किसी भी तरीके से इंश्योरर को, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको किसी भी तरीके से फायदा नहीं होने देती, फायर इंश्योरेंस के केस में और मेराइन इंश्योरेंस के केस में। ठीक है, नेक्स्ट है ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। इसमें तो सिर्फ प्रोटेक्शन है कि अगर मान लो आग लग जाती है, कोई नुकसान हो जाता है तो हमें वो प्रीमियम, हमें वो पॉलिसी मिल जाएगी। यूज ऑफ वर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वर्ड का यूज किया जाता है। अभी जो हमने पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर में, एक वर्ड आया था एश्योरेंस, एक वर्ड आया था इंश्योरेंस। अब जो एश्योरेंस है वो लाइफ इंश्योरेंस के केस में इस्तेमाल करते हैं। एश्योरेंस के मतलब क्या होता है कि हाँ भाई हमें वो अमाउंट जो है वो वापस मिलेगी ही मिलेगी, चाहे किसी की पर्सन की डेथ हो जाए या किसी पर्सन की डेथ ना हो। ठीक है, इसमें तो उस पार्टी को एश्योर्ड किया जाता है। लेकिन फायर इंश्योरेंस के केस में, मेराइन इंश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं होता, उनको जरूरी नहीं है कि वो अमाउंट मिलेगी, अगर उनको लॉस हुआ तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं। सरेंडर वैल्यू, अगर मान लो किसी के पास बीच में पॉलिसी देने के लिए, प्रीमियम देने के लिए पैसे नहीं है तो बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे कैंसिल हो जाता है और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको कुछ भी वापस नहीं करती है। ठीक है, तो ये तो हमारा नेचर ऑफ फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेराइन इंश्योरेंस। मेराइन इंश्योरेंस में क्या है कि ये इंश्योरेंस हम तब कराते हैं अगर हमें समुद्री रास्ते के दौरान कोई यात्रा कर रहे हैं या कोई माल हमें वहां से मंगाना है, विदेशों से कोई माल हम मंगवा रहे हैं, तो हमें डर बना रहता है कि कहीं बाय चांस कि दो जहाजों की आपस में टक्कर ना हो जाए। ठीक है, कोई जानवर जहाज के अंदर छेद ना कर दे टक्कर मार के। ठीक है, तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं जहाज के अंदर पानी घुस गया तो हमारे माल का नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए हम सोचते हैं कि इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। ठीक है, समुद्र में अगर किसी भी चीज के दौरान कि अगर हमारे माल को नुकसान होता है तो हमें तो काफी लॉस हो जाएगा, तो इसलिए वो इंश्योरेंस करवा लेते हैं। और ये भी इंश्योरेंस क्या होता है कि एक स्पेशल यात्रा के लिए भी हो सकता है कि हमें तो अपना माल मंगवाना है, उस यात्रा के दौरान भी वो इंश्योरेंस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेराइन इंश्योरेंस और इसमें भी हमें प्रीमियम देना पड़ता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेराइन इंश्योरेंस क्या क्या आता है इसमें, कार्गो इंश्योरेंस। अब जो समुद्र में जहाज के ऊपर जो माल ढोया जाता है उसको क्या कहते हैं, कार्गो कहते हैं। अब
उस जहाज को, अब जो उसके अंदर माल रखा है उसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से नुकसान हो गया, ठीक है, मान लो कि आपस में ही किसी में कोई था, वहां पे कोई टेररिस्ट आ गया तो उसने हमला कर दिया, या कोई भी जानवरों ने टक्कर मार मार के छेद कर दिया जहाज के अंदर और उसकी वजह से जहाज में पानी घुस गया, तो हमारे तो माल का नुकसान हो गया ना। तो इस वजह से कार्गो इंश्योरेंस करा के रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जहाज का भी इंश्योरेंस करा के रखते हैं। अब मान लो कि अगर हमारे जहाज को बीच में कोई नुकसान हो गया, तो जहाज तो कितना करोड़ों का नुकसान हो गया, ठीक है, तो इसलिए जहाज का भी इंश्योरेंस करा के रखते हैं। एक होता है फ्रेट इंश्योरेंस। अब जो जहाजी कंपनी होती है ना, और जो जिसका माल होता है, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम आपको मतलब कि आपको फ्रेट यानी कि भाड़ा तभी देंगे जब हमारा माल जो है सही पोर्ट पर पहुंचेगा, अदरवाइज हम नहीं देंगे। तो इसलिए उसको तो ये होता है कि मेरा तो कितना नुकसान होगा अगर इसका माल नहीं पहुंचा, तो इसलिए वो फ्रेट इंश्योरेंस भी करा के रखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मेराइन इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी का भी इंश्योरेंस करा लोगे। आपके पड़ोसी का माल आ रहा है जहाज से, आप उसका इंश्योरेंस कराओगे, बीच में लॉस हो गया उसको और आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। जिसका इंटरेस्ट है आप उसी में ही वो मेराइन इंश्योरेंस करा सकता है। जैसे कोई समुद्र में जो अपना माल मंगवा रहा है वो अपने माल का करवा सकता है, जो जहाज का ओनर है वो अपने जहाज का इंश्योरेंस करा सकता है। इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज। इसमें क्या होता है? इम्प्लाइड होती है, यानी कि कुछ ऐसे वचन होते हैं जो हमें मान नहीं होते हैं, जो लिखे तो कहीं पर भी नहीं होते, लेकिन हमें खुद से अप्लाई उसको करना पड़ता है। फर्स्ट है जैसे कि इसमें वर्दीनेस ऑफ द शिप। वर्दीनेस ऑफ द शिप का मतलब क्या है? कि वो जहाज जो वो ठीक ठाक होना चाहिए। अब जो समझदार इंसान है वो ठीक ठाक ही जहाज लेके जाएगा, खुद थोड़ी मरना है बीच में जाके, ठीक है। वर्दीनेस ऑफ द शिप के अंदर ये बताया गया कि जो जहाज में जिस यात्रा कर रहे हो, जिस जहाज के अंदर, वो जहाज ठीक ठाक होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन डेविएशन ऑफ शिप। इसमें जो जहाजी कंपनी होती है, ये इस बात को उसको पता होता है कि जो ये एक रास्ता है कि यहां से ही माल जो है मतलब इसी रास्ते से जाना है समुद्र में, ठीक है, किसी और बंदरगाह वगैरह पे हमें नहीं जाना जहां पे खतरा हो, ठीक है। वो हम उस केस में कर सकते हैं, किसी और रास्ते से माल लेके जा सकते हैं, या तो उसको लग रहा हो कि रास्ता बदलना उसके बस की बात है ही नहीं हो, कैप्टन के बस की बात नहीं है कि आंधी तूफान आ गया, वो जहाज किसी और ही डायरेक्शन में चला गया, या हमें लगता है कि आगे अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमें किसी से खतरा हो सकता है, तो हम रास्ता बदल सकते हैं। अदरवाइज जिस रास्ते से माल जाना उसी रास्ते से ही हमें जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लीगैलिटी ऑफ द वेंचर। अब जो यात्रा कर रहे हैं, जो उसके अंदर माल है वो लीगली होना चाहिए। ये नहीं है कि उसके अंदर कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो फिर आप उसका इंश्योरेंस लोगे अगर आपको लॉस होगा, ऐसा इस केस में नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इंश्योरेंस का यहाँ पे सारा टॉपिक कंप्लीट है। इससे पहले वाले चैप्टर्स भी इंश्योरेंस के ही थे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।